बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। गोल्ड का डेली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे 14 जुलाई 2026 के लिए। उससे पहले आप सबको बताता चलूँ कि जो भी हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी एक्सनेक्स की, डुप्रेम की, ऑक्टाफेक्स की ऐप ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस ग्रुप को एक्सेस ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम डेली बेसिस पे लाइव मार्केट सेटअप शेयर करते रहते हैं, जिनके थ्रू भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो बाय द वे मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो भाई लास्ट वीक जो है ना वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फुल ऑन प्रॉफिट किया है। और जो लोग वीआईपी में नहीं भी हैं उन्होंने भी मेरी अगर वीडियो फॉलो की है तो हर एक वीडियो पिन पॉइंट जो है ना वो मार्केट ने टैप की है। तो अगर आज की बात कर लेते हैं, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रिमूव करते हैं और अपने डेली एनालिसिस के चार्ट पे जाते हैं। तो ये हमारा लास्ट एनालिसिस था जो कि हमने लास्ट डेली एनालिसिस आई थिंक फ्राइडे को अपलोड किया था। अगर आप इधर देखेंगे तो ये 7 जुलाई का हमने जो डेली एनालिसिस अपलोड किया था, इसकी बात कर लें तो ये भी अगर आप देखेंगे एग्जैक्ट आपको जस्ट मैंने एक सिंगल जोन दिया था, एक गोल्डन जोन यहाँ पे मार्क करके दिया था। मार्केट यहाँ पे मूव कर रही थी, मैंने आपको बोला था मार्केट ऊपर आती है इस गोल्डन जोन से हम मार्केट को सेल करेंगे। टारगेट एग्जैक्टली हमारा ये वाला एरिया होगा। देखेंगे तो अगर आपको पिन पॉइंट जो है वो मार्केट ने ऑलमोस्ट तकरीबन 700 to 800 पिप्स का प्रॉफिट जनरेट करके दिया डेली एनालिसिस के अंदर। जो लोग फॉलो करते हैं उन्होंने एग्जैक्टली कैच किया होगा। इसके अलावा वीकली एनालिसिस की बात कर लेते हैं जो कि मैंने कल ही अपलोड किया संडे वाले दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे जो है उसके अंदर रिएक्शंस आए हैं। अगर उसकी बात कर लें तो देखिए मैंने H4 के अंदर वो एनालाइज किया था और आपको एक ही सिंगल लेवल लगा के दिया था कि भाई अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है देन हमने इसके रीटेस्ट पे, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट आपको रीटेस्ट मिला, रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे। टारगेट एरिया हमारा ये होगा। और अगर आप देखेंगे तो इसने एग्जैक्टली शार्प डाउन साइड पे मूव दी है, लेकिन ब्रेक कहाँ पे जाके लगी है हमारे एग्जैक्ट लेवल के ऊपर। और हमारे लेवल से अगर किसी ने बाय भी किया होगा तो वो भी ऑलमोस्ट 600 पिप्स दे चुका होगा। तो भाई बहुत अच्छा जो है ना वो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो बेल का आइकन दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अच्छा आज की बात कर लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ड्राइंग्स हम रिमूव करते हैं। और आज क्योंकि डेली एनालिसिस है तो डेली एनालिसिस के हमेशा स्टार्ट में मैं आपको एक बात बोलता हूँ और वो बात आपने हमेशा अपने जहन में रखनी है कि भाई अगर आप डेली एनालिसिस फॉलो करके किसी लेवल को एक्टिव कर रहे हैं तो आपका टारगेट जो है वो मैक्सिमम 100 से 200 पिप्स के मिड में होना चाहिए। चाहे लेवल में आपको 1000 पिप का भी दे दूँ, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इस रेंज के अंडर अपना टारगेट फिक्स करें। बिकॉज इंट्राडे सेटअप्स होते हैं डेली एनालिसिस के अंदर और इंट्राडे के हिसाब से ये जो टारगेट रेंज है ये बेस्ट है। अगर आप इससे बड़ी रेंज जो है वो एक्सपेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ वीकली एनालिसिस के लेवल्स फॉलो किया करें। ये एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए होते हैं, पूरे वीक के लिए होते हैं। और अगर आपने देखा होगा कि जो लेवल मैंने दिया था उसने एग्जैक्टली आपको तकरीबन 1500 पिप्स के राउंड अबाउट मूवमेंट दे दी है। तो काइंडली अपने अकाउंट का ख्याल किया करें और क्या कहते हैं टारगेट्स को जो है वो गैम्बलिंग में ना कन्वर्ट करें। अच्छा डेली एनालिसिस है, हम M15 के टाइम फ्रेम में जाएंगे और M15 के अंदर देखेंगे कि भाई मार्केट हमें क्या इस वक्त स्नैरियो बना के दे रही है। देखिए फिलहाल मार्केट जो है ना सुबह सुबह बाइंग आई है, उसकी भी रीज़न अगर हम थोड़ी सी देख लें तो देखें डेली की टाइम फ्रेम की कैंडल खोलेंगे ना, मार्केट ने कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो है ना वो आपको दी है, बट क्लोज होने से पहले जो है ना छोटी सी आपको एक रिट्रेसमेंट नजर आई है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको मैं इतना हाईलाइट नहीं कर रहा, बट अगेन नेक्स्ट कैंडल जो है वो जाहिर उसने ऊपर विग बनाने तो जाना है। तो ऊपर विग जो है वो मैक्सिमम या तो 4057 तक बन सकती है या फिर यहाँ तक बन सकती है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट को यहाँ इस जोन से अगेन डाउन साइड पे जाना चाहिए इस लो तक, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मेजर टारगेट है वो 3885 का है जो कि हम वीकली के अंदर निकाल रहे हैं। एवरी वीकली एनालिसिस के अंदर मैं आपको बताता हूँ। तो थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम का ओवरव्यू हमारे पास हो गया है। अब M15 में जाते हैं तो देखिए M15 के अंदर मार्केट ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दिया। बाइंग के अंदर चेंज ऑफ फ्रैक्चर आपके हो चुके हैं, 5 वेज आपकी लग चुकी हैं। देखेंगे तो अगर आपके चेंज ऑफ फ्रैक्चर यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं, मार्केट इस वक्त बाइंग स्ट्रक्चर में है। तो लेकिन स्टिल अगेन क्योंकि हमने अभी अपना डेली कैंडल देखा है तो डेली कैंडल के हिसाब से इसको अगेन ये जो है ना लो की तरफ आना चाहिए, ज़्यादा चांसेस तो यही है। लेकिन हम अगेन अपने जो नो जोन एरियाज़ हैं उनको मार्क करेंगे, नो ट्रेड जोन को, और उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। देखिए अगर ऊपर की बात कर लेते हैं तो ऊपर मेरे हिसाब से आपके पास जो बेहतरीन जोन है ना वो है ये वाला, ठीक है। मीन्स के हमने यहाँ से सेल नहीं करनी, यहाँ पे आ जाती है तो सेलिंग की भी अच्छी ऑप्शन है, आप यहाँ से सेल भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम एज अ नो ट्रेड जोन के तौर पे मार्क करेंगे। नीचे की साइड पे बात कर लेते हैं तो नीचे हमारा जोन बनता है ऑलमोस्ट ये वाला, ठीक है। तो अगर आप सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं ना तो सिंपल सी यही स्ट्रेटजी है
कि आप कोशिश करें कि इस जोन के अंदर आप ट्रेड ना करें। मींस के 4031 से 4009 का जो एरिया है ना, इस एरिया को नो ट्रेड जोन जो है वो आप यहाँ पे स्टैंप लगा दें नो ट्रेड जोन की, और इसके अंदर ट्रेड ना करें अगर आप सेफ लेना चाहते हैं। अदरवाइज़ रिस्क किसी ने लेना है तो यहाँ से अगेन सेल थी और मार्केट को नीचे जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि मार्केट इस वक्त बाइंग स्ट्रक्चर के अंदर है। हम जस्ट डेली कैंडल को एक्सपेक्ट करके जो है वो सेलिंग के अंदर देख रहे हैं। तो बाकी बात कर लें कि टारगेट एरियाज़ हमारे कहाँ पे होंगे। देखें, फर्स्ट टारगेट हमारा एग्जैक्टली यही 3986 का हो सकता है इन केस मार्केट नीचे आती है अपना जो है ये वाला एरिया, क्योंकि ये एक चेंज ऑफ फैक्टर जोन है। 4009 के एरिया को डाउन साइड पे अगर मार्केट क्लोज करती है तो देन हम एग्जैक्टली टारगेट यहाँ तक रख सकते हैं। ऊपर की बात कर लेते हैं। ऊपर का जो टारगेट है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, वो मीन्स के बड़े से मतलब जोन थोड़ा सा बड़ा है, और वो जोन ऑलमोस्ट ये वाला बनता है। अगर आप इसमें देखेंगे आपके पास एफवीजी भी आ जाएगा, आपके पास प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक भी आ जाएगा। आप इसको इतना छोटा भी कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये जो एरिया है ये ऑलमोस्ट आपको बनता है 4051 से 4046 का। ये वाले एरिया की बात कर लें तो ये आपका बनता है 4031 से 4029 का। एंड नीचे वाला मैंने आपको बता दिया 4009 सिंपल एक लेवल है, वो 4009 का चेंज ऑफ फैक्टर का जोन। तो इन केस अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो सिंपल चीज़ यही है भाई, मार्केट M15 के टाइम फ्रेम में ऊपर एक भी कैंडल क्लोज कर देती है देन आप यहाँ से जो है वो बाइंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली टारगेट आपका वही 100 से 200 पिप्स के मीड में होगा अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट साइज। जितना बड़ा आपका अकाउंट हो उतना बड़ा टारगेट आप इस रेंज के अंदर रख सकते हैं। और टारगेट जो है लेने के बाद यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन देती है तो हम अगेन मार्केट को सेल करेंगे। सेकंड सिनेरियो जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि भाई मार्केट ये वाला एरिया डाउन साइड पे ब्रेकआउट करे, क्योंकि बाइंग स्ट्रक्चर है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मार्केट इस वक्त रिट्रेसमेंट मोड में है, और मैंने आपको पहले भी डेली कैंडल के अंदर बताया कि मार्केट अगर ऊपर आती है तो ये वाली रिट्रेसमेंट एरिया भी जो है ये कवर हो सकता है। मीन्स कि इसके ऊपर भी जो है वो मार्केट हल्के से लिक्विडिटी हंट कर सकती है। तो बाय द वे ज़्यादा चांसेस इसी लेवल के हैं कि भाई मार्केट इसको एक दफ़ा डाउन साइड पे ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट के ऊपर या तो आप इसके रीटेस्ट पे भी सेल उठा सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा आपको ये वाली कैंडल, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसके एरिया में मिल जाती है तो यहाँ से अगर आप सेल उठाएंगे तो आपका थोड़ा सा टीपी जो है ना और थोड़ा सा एसएल जो है वो छोटा हो जाएगा। देन भी हम टारगेट एग्जैक्टली इसी एरिया को करेंगे। मार्केट मज़ीद नीचे भी जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल टारगेट जो है हम इस एरिया को करेंगे। इस एरिया के अंदर आप स्टैंप लगा दें नो ट्रेड जोन की अगर आप सेव करना चाहते हैं। अदरवाइज सेव नहीं करना चाहते तो वही चीज़ है, ऊपर आए तो यहाँ से सेल कर लें, नीचे आए तो यहाँ से बाय कर लें, जो कि टेक्निकली लेवल्स बनते हैं। लेकिन अगर सेव करना है तो देन इन दोनों लेवल्स में से किसी के ब्रेकआउट का वेट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और जो भी ये वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है भाई ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और नीचे आपको एक जो लाइन चल रही है उसमें भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। टेलीग्राम का कॉन्टैक्ट भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप किसी पे भी कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।